hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की हम एक सिंपल शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया एमफी, जैसे को पता है वो ना हर 6 महीने बाद स्टॉक्स को रीक्लासीफाई करता है। ये लार्ज कैप को मिड कैप में डालता है, मिड कैप को स्मॉल कैप में डालता है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैप या फिर अदर पैरामीटर्स। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एमफी पहला हमारा पीरियड रहेगा फरवरी से लेकर जुलाई तक का पीरियड, 6 मंथ्स होगा। फिर नेक्स्ट हमारा पीरियड रहता है अगस्त से लेकर जनवरी का पीरियड। इस मंथ के शुरुआत में ही सभी जो एमफी है वो रीजिक का काम चालू कर देता है एंड आई थिंक विद इन 5 to 10 डेज़ जो है ये रीजिक वाला काम पूरा हो जाता है एंड आपकी जो एमफी की वेबसाइट है उस पर डिस्प्ले होके आ जाता है। तो अभी मार्च के महीने में इसकी जो लेटेस्ट लिस्ट अभी आ चुकी है, जो कि फरवरी में इसका प्रोसेस चालू हो गया था। तो मैं आपके सामने को डिस्कस करने वाला हूँ कि सेबी ने अभी अपने स्टॉक्स को, कौन से स्टॉक्स को मिड कैप से उठा के लार्ज कैप में डाला है, कौन से स्टॉक्स को लार्ज से मिड में डाला है, स्मॉल से मिड में डाला है, या ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से मिड कैप स्टॉक्स को लार्ज कैप स्टॉक्स में डाला गया है। सीजी पावर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, रेल विकास निगम, इंडस टावर्स, क्यूमिंस इंडिया, पॉलीकैब और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सारे आपके अभी करंटली मिड कैप शेयर्स थे जिनको अब लार्ज कैप शेयर्स में कन्वर्ट करा दिया गया है। साथ ही साथ में जो भी न्यूली लिस्टेड शेयर्स थे hyundai मोटर्स का और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, उनको भी लार्ज कैप कैटेगरी में एमफी ने शामिल कर दिया है अपने लेटेस्ट वाले रिक्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से भी करंटली हमारे स्मॉल कैप शेयर्स थे और जो न्यूली लिस्टेड शेयर्स थे जिनको एमफी ने मिड कैप की कैटेगरी में शामिल किया है। पहला हमारा शेयर है GETND इंडिया, ठीक है। दूसरा शेयर है हमारा 361 वैम। थर्ड है हमारा आदित्य बिरला फैशन। फोर्थ हमारा चोलामंडलम फाइनेंस। ये सारे अभी हमारे चारों शेयर्स अभी स्मॉल कैप की कैटेगरी में है करंटली, बट एमफी ने इनको अब मिड कैप कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इसी के साथ साथ जो हमारे न्यूली लिस्टेड शेयर सेलेक्ट वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, ओला इलेक्ट्रिक एंड ब्रेन बीस, इसको सेबी ने इसको एमफी ने मिड कैप कैटेगरी में शामिल किया है। इन सब शेयर्स की लिस्ट और जिनका टैब्लो क्लासिफिकेशन वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, वहाँ से उसको आप आसानी से गो थ्रू भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में इसके अब कि कौन सी न्यू लिस्टिंग शेयर्स थे जिनको सेबी ने, जिनको एमफी ने अब स्मॉल कैप की कैटेगरी में डाला है। यदि शेयर्स अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली लिस्ट हुए हैं, इनको स्मॉल कैप का दर्जा दिया गया है। आप लिस्ट इसकी देख सकते हैं। पहले आपका एमक्योर फार्मा, फिर आपका है एकम्स ड्रग्स एंड फार्मा, देन आपका रेमंड लाइफस्टाइल, PN गार्डगिल ज्वेलर्स, एलिट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज, सीगल इंडिया, बंसल वायर्स, नदन आर्क, KRN हीट एक्सचेंजर्स, बाजार स्टाइल, अर्काड डेवलपर्स, ईकॉज मोबिलिटी, इंटर आर्क बिल्डिंग, सेंस्टार, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, वेस्टर्न कैरियर्स, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, डिफ्यूशन एनर्जीज, क्रॉस लिमिटेड, गाला प्रिसीशन, गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस, विराज आयरन एंड स्टील, दीपक बिल्डर्स, मनबा फाइनेंस, टॉलियन टायर्स, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो, सरस्वती सारी डिपो, इन सब न्यूली लिस्टेड शेयर्स को एमफी ने अपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में डाला है। ठीक है, और हम देखते हैं कोई और लिस्ट अपने पास लेटेस्ट पड़ी हो तो नहीं। तो गाइज इस वीडियो में यही था जिसमें हमने डिस्कस किया कि एमफी ने कौन से मिड कैप शेयर्स को लार्ज कैप शेयर्स में डाला, कौन से स्मॉल कैप शेयर्स को मिड कैप शेयर्स में डाला है, एंड कौन से जितने हमारे न्यूली लिस्टेड शेयर्स थे उनको स्मॉल कैप कैटेगरी की शेयर्स में डाला है, लिस्ट में डाला है। ये लिस्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, एमफी साल में 2 बार चेंज करती है, फरवरी टू जुलाई एंड अगस्त टू दिसंबर। जो मैंने शुरू में आपको टाइमलाइन बताई थी उसमें मेरी बताने में गलती हो गई। मतलब मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम होता है जोन से मंथ से डिक्लासीफाई हो रही है, ये फिर एमफी की वेबसाइट पर जाके पब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो भी स्टॉक्स की रीक्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको डिटेल से नॉलेज मिल गई हो एंड सभी जो शेयर्स की लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी डिस्प्ले होकर आई चुकी थी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।